14 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जब भारत से अलग होकर बना नया देश पाकिस्तान। आज उस आज़ादी को 77 साल पूरे हो चुके हैं और भारत मना रहा है 78वां स्वतंत्रता दिवस। सबसे पहले तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि 78वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत कवरेज आपसे ये निवेदन कर रहा है, ये आग्रह कर रहा है कि आप अपने घर पर 13 से 15 अगस्त तक तिरंगा ज़रूर फहराएं, क्योंकि यह क्षण हमें देता है गर्व, देता है एक अनुभूति गौरवान्वित होने की कि हाँ, हम भारतवासी हैं और काफ़ी मशक्क़त के बाद पाई थी हमने ये आज़ादी। खैर, हम बात कर रहे थे भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में, जहाँ आज पाकिस्तान आर्थिक संकट से जूझ रहा है, तो वहीं तकरीबन 77 साल बाद भारत आज किस स्थिति में है, एक आंकलन करके देखते हैं। आपको पता होगा कि हाल ही में पाकिस्तान के ऊपर वो संकट आकर के खड़ा हो गया है कि वहाँ के लोगों के पास 2 वक्त का भोजन जुटाने की भी धनराशि अब नहीं है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और 74% लोग इस समय भुखमरी से जूझ रहे हैं। तो वहीं जितने लोग भुखमरी से इस समय वहाँ पर जूझ रहे हैं, यानी कि 74%, भारत में 80 करोड़ की आबादी को भारत सरकार मुफ्त राशन दे रही है। ये एक बेसिक अंतर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान भारत के सिर्फ एक राज्य से, यानी कि मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ, उससे भी रह गया है काफ़ी पीछे। तो 77 साल की आज़ादी के बाद कितना आगे आया भारत और कैसे पीछे रह गया पाकिस्तान, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान ने अपनी हालत दयनीय कर ली है। हालात इतने ज़्यादा खराब हैं कि देश की लगभग 74% शहरी आबादी अपना महीने भर का खर्चा भी नहीं निकाल पा रही है। ये आलम है कि लोगों को 2-2 नौकरियां करनी पड़ रही है। आर्थिक संकट इतनी तेजी से फैल रहा है कि मई 2023 में जो आंकड़ा 60% था, वो अब तेजी से बढ़कर 3/4 आबादी को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। पल्स कंसल्टेंट के सर्वे के हवाले से बात करें तो ARY न्यूज़ की रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान की शहरी आबादी बड़े संकट में है। लगभग 60% लोग न सिर्फ अपने खर्च घटा रहे हैं, बल्कि खाने पीने का सामान भी कम मात्रा में खरीदने लगे हैं। इसके अलावा 40% लोगों ने खर्च चलाने के लिए परिवार और दोस्तों से उधार मांगना शुरू कर दिया है। सर्वे से पता चला है कि 10% लोगों को मजबूरी में 2 नौकरियां करनी पड़ रही है। इस सर्वे को पाकिस्तान के 11 शहरों में किया गया था, जिसमें 18 साल से 55 साल की उम्र के लोग शामिल थे। इसमें पता चला है कि आधी से ज्यादा आबादी किसी तरह खर्च चला पा रही है। ये लोग किसी भी तरह की बचत नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़ता जा रहा है। साल 2029 में यह आंकड़ा 446.61 अरब डॉलर पहुंचने की पूरी आशंका है, जिसका ब्याज चुकाते चुकाते सरकार की कमर टूटी जा रही है। पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से उम्मीद थी कि वो उन्हें बेल आउट पैकेज देगी, मगर IMF ने देश को और मदद देने के बदले ऐसी शर्तें लगाई है जिन्हें मानना अब पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ रहा है। सरकार का राजकोषीय घाटा पिछले 5 साल में लगभग 7.3% बना हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर चीन का कर्ज भी बढ़ता जा रहा है। उसने चीन से मांग की है कि 8 साल के लिए उसे कर्ज से राहत दी जाए। आलम यह है कि उस कर्ज को चुकाने के लिए और ज्यादा कर्ज लेना पड़ रहा है। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की आज़ादी एक साथ हुई थी, लेकिन जहां पाकिस्तान के आर्थिक हालात आज उसे विश्व स्तर पर निचले पायदान पर ले आए हैं, तो वहीं भारत के एक अकेले राज्य यानी महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान से काफ़ी बड़ी हो चुकी है। महाराष्ट्र का GSPD 439 अरब डॉलर है, जबकि इसके उलट पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था ही 338 अरब डॉलर की है। कुल मिलाकर पाकिस्तान अब अकेले भारतीय राज्य से भी आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। महाराष्ट्र के अलावा 3 और भारतीय राज्यों तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश
और कर्नाटक का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP 20 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। महाराष्ट्र की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में 7.6% की वृद्धि की उम्मीद है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात जैसे राज्यों में देश के आधे से ज्यादा कारखाने मौजूद हैं। देश दुनिया के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर फिर से एक बार भारत कवरेज आपसे आग्रह कर रहा है कि 13 से 15 अगस्त तक अपने घर पर, अपने प्रतिष्ठान पर तिरंगा ज़रूर फहराएं और उसे सहेज कर रखें इस आज़ादी को, और सहेज कर रखें इस गौरवान्वित करने वाले क्षण को। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।